आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां जिनेंद्र भगवान के उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश अपेक्षाकृत होने से, वह कथन स्याद्वादमय होने से उसे समझना थोड़ा महत्वपूर्ण है कि कौन सा कथन किस अपेक्षा से कहा गया है। अगर हम अपेक्षा नहीं समझेंगे तो फिर उपदेश निरर्थक सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि कोई उपदेश किसी के अपेक्षा दिया जाता है, किसी जीव की अपेक्षा, कोई उपदेश किसी जीव की अपेक्षा दिया जाता है, क्योंकि नाना जीव है, नाना कर्म है, नाना परिणाम है। सब जीव अलग अलग प्रकार के हैं, उनके परिणाम अलग अलग प्रकार के हैं, उनके कर्म के उदय अलग अलग प्रकार के हैं। तो अलग अलग जीव होने से उनकी अपेक्षा से कथन किया गया है। तो हमें उन कथनों से ये समझना होगा कि ये कहे क्यों है और किसके लिए कहे गए हैं। अगर हम ये समझेंगे तो हमसे भूल नहीं होगी, अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमसे बड़ी भूल हो जाएगी। इसलिए इन कथनों के आशय समझाने के लिए ही यह 8वां अधिकार है, बड़ा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि पंडित टोडरमल जी कितने सटीक तरीके से ग्रंथ में कहाँ हमें कुछ शंका हो सकती है ना, और कहाँ हम फिसल सकते हैं, यह पहचान कर उन्होंने हर जगह एक स्पष्टीकरण बहुत अच्छा दिया कि देखो कहीं ये लिखा होगा तो उसका आशय यह समझना। ऐसा उन्होंने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया है। अब हम 299 पेज पर आ गए हैं। कल हमने ऊपर के 3 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम 4था पैराग्राफ पढ़ेंगे। तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है कि आज्ञा अनुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, ठीक है। परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है, ठीक है। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, वहाँ पर ये कह रहे हैं कि कभी यदि कोई वक्ता है वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार उपदेश देता हो, ठीक है, तो यदि वह क्रोध भी करता हो तो समझ लेना वह क्षमा का भंडार है। समझ रहे? क्योंकि उसे जब दिखता है कि ये परमात्मा तत्व है और ये अपने स्वरूप से बेखबर होकर कितना दुख प्राप्त कर रहा है और उसकी एक छोटी सी भूल उसे कितना तड़पा रही है, इसलिए वो कभी डांट फटकार करके भी किसी को अपने दोष दूर कराए और उसे सम्यक धर्म की रुचि कराए, तो समझ लेना ये क्रोध नहीं, ये क्षमा ही है। डांट फटकारना भी एक बोलो अनुराग का ही प्रतीक है, समझे कि नहीं। यदि माँ बच्चे को डांटे नहीं तो माँ प्रेम नहीं करती, समझे, बराबर है कि नहीं। पिताजी अगर डांटे नहीं तो इसका अर्थ ये होता है कि पिताजी प्रेम नहीं करते, सही है कि गलत है। तो उनका डांटना होता ही नहीं, वो तो उनका मोह जनित प्रेम है, समझे कि नहीं, मोह वाला प्रेम है कि ये मेरा बेटा है, मुझे इसको सुधारना है, इसका जीवन अच्छा हो, इसलिए माँ बाप जो डांटते हैं उसमें उनका मोह जनित प्रेम निमित्त है, बराबर।
अब कोई वक्ता अगर श्रोता को डांटे, फटकारे, है ना, तो यहाँ पर भी साधर्मी वात्सल्य कहो या करुणा कहो, ये जीव एक गलती के कारण इतने काल तक ना भटके, इसकी ये मनुष्य भाव की ये भूल उसको अनंत जन्म मरण करा देगी। इसलिए यदि कोई वक्ता क्रोध भी करे तो समझ लेना वह क्षमा का भंडार है, लेकिन उसके पहले कंडीशन लगाई है कि वह आज्ञानुसार वचन कहे, उपदेश दे। आज्ञानुसार, आज्ञा मतलब जिनेंद्र भगवान की आज्ञानुसार यदि वह उपदेश देता है तो वह डांट फटकारे, क्रोध करे तो भी क्षमा का भंडार है। लेकिन यह किसके लिए है? यह वचन श्रोता के लिए, यह वचन वक्ता के लिए नहीं। अर्थात श्रोता ने हमेशा वक्ता के क्रोध को इग्नोर करना चाहिए, समझे कि नहीं? क्योंकि उनके क्रोध के पीछे उनकी करुणा है, वे मेरे भले के लिए कर रहे हैं। बच्चे नहीं समझते कि मेरे भले के लिए मुझे डांट रहे और मार रहे हैं, लेकिन बड़ों को तो समझ में आना चाहिए कि ये जो डांट रहे हैं ये मेरे भले के लिए कर रहे हैं। इसलिए वक्ता के क्रोध को क्रोध नहीं, करुणा देखना, कि हमेशा याद रखना। हम जानते हैं किसी किसी के बारे में उधर बहुत क्रोध करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, भैया वो आप उनको ये गलती देख ही नहीं जा रही तुम्हारे से कि तू इतना ज्ञान उनका धारी चैतन्य परमात्मा तत्व, और एक गलती स्वयं को नहीं पहचानने से इतना स्वयं को दीनहीन गिनता है, ये देखा नहीं जा रहा तो डांट रहे, तो पागल है क्या तू, क्या कर रहा है? हाँ, कौन है अपन? डांट दिया तो करुणा, ऐसी करुणा है वो, तो डांट के पीछे करुणा होती है, समझदारों को समझनी चाहिए। अब वक्ता पढ़े लाइन तो बोले देखो मैं तो डांट सकता हूँ, तो डांट सकता हूँ, तो डांट सकता हूँ, हमारी करुणा है, हमारी करुणा है, हमारी करुणा है, हम डांटेंगे। तो ये वक्ता के लिए नहीं है ये वचन, ये श्रोता के लिए। वक्ता को तो अपनी भाषा मृदु ही रखनी है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अपने वचनों के कारण धर्म से दूर ना हो जाए, उसको ये बहुत ध्यान रखना है, समझे क्या नहीं? इसलिए वक्ता के लिए वचन नहीं है कि वो क्रोध करे, ये श्रोता के लिए वचन है कि यदि क्रोध हो जाए उससे तो करुणा देख लेना। तो ये वचन सुन क्या कोई वक्ता ही क्रोध करने लग जाए, श्रोता को कह रहे ना वो, तो क्रोध वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये लिखा ना, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है, कि वक्ता क्रोध करने लग जाए इसको पढ़ पढ़ के, तो वक्ता के लिए नहीं है, श्रोता के लिए। श्रोता ये पढ़कर ये समझ ले कि वक्ता हमेशा जब भी क्रोध करेगा वो करुणा के निमित्त होगा, समझे? देखो, इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा, समझे कि नहीं? वक्ता क्रोध करने लग गए फिर ये पढ़ के, कह रहे हम तो करुणा कर रहे हैं, हम तो करुणा कर रहे हैं, क्रोध करते जा रहे हैं, तो इससे उसका तो बुरा ही होगा वक्ता का, श्रोता का भी बुरा होगा, वो आना छोड़ देगा, धर्म से कनेक्ट टूट जाएगा उसका। इसलिए ऐसे अगर गलत अर्थ लोगे इससे, कहाँ से उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की लाइन का गलत अर्थ लोगे तो परंपरा बिगड़ जाएगी, फिर वक्ता क्रोध करते रहेगा, श्रोता भाग जाएगा, समझे क्या नहीं? वक्ता की भी जीवन बर्बाद है, श्रोता का भी, ठीक है? कदा यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है, समझे क्या नहीं? कदाचित, कदाचित, कदाचित कभी कभी हो सकता है, समझे क्या नहीं? यानी कि रोज़ ही रेगुलर प्रैक्टिस कर ले, उसको यदि कदाचित क्रोध हो गया है ना, कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे, सच्चा है ना उपदेश दे, तो श्रोता गुण ही मानेंगे, समझे क्या नहीं? ये गुण ही मान रहे हैं कि डांट करके भी बता तो यही रहे कि सम्यक तो अंगीकार का है क्या नहीं? तो वो कभी यदाचित क्रोध भी कर ले तो उसको समझना ये गुण है उनका, ये उनका दोष नहीं है, समझे? श्रोता के लिए, वक्ता के लिए मेरा गुण है ये डांटना बेटा ऐसा नहीं है, वो कदाचित होए उसकी बात है, समझे कि नहीं?
तो वक्ता के लिए नहीं है ये वचन, ये श्रोता के लिए है। समझे कि उपदेश सिद्धांत रत्नमाला क्या बोल रहे हैं, मतलब हमारे लिए, हम पढ़ रहे थे उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, तो पढ़ते पढ़ते बोले कि वक्ता कभी डांट दे तो बुरा मत मानना, सुनते रहो, टूट मत जाना उससे, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि फिर वचन तो उपदेश वहाँ से आ रहे हैं ना, धर्म के उपदेश, वो आज्ञानुसार बोल रहे हैं ना, और धर्म के लिए ही बोल रहा है ना, आपकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए बोल रहा है ना, तो ऐसे इसलिए आपने को वो वचन दिया। तो वक्ता ने पढ़ लिया नहीं, तो देखो अलाउड है तो वक्ता नहीं पढ़ सकता, वक्ता के लिए नहीं है, श्रोता के लिए है। समझ में आ रहा है? आगे, तथा जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियाँ कही है। उन औषधियों को जिसके दाह हो, वह तुच्छ शीत हो, वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। ठीक है, केस समझ लो, कौन चाहिए हमारे केस? अति शीतांग, वर्ड है अति, अति मतलब क्या? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, शीतांग मतलब ठंडक, जिसके शरीर में सर्दी बहुत है, ठंडक बहुत है, शीत अंग है जिसका, ऐसा व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या किया? अति तीव्र, अति उष्ण औषधि रस के औषधियाँ दी जाती है ना, जिसका रस अति उष्ण है, ऐसी औषधियाँ दी जाती है। किसको? अति शीतांग शरीर को। ठीक है, तो देखो, उन औषधियों को जिसके दाह हो, मतलब क्या? वो औषधि जो उष्ण रस उत्पन्न करती है, ऐसा व्यक्ति ले ले जिसके शरीर में पहले से ही दाह यानी उष्णता हो, अग्नि भड़कती हो, या तुच्छ शीत हो। तुच्छ शीत मतलब क्या? शीत तो है लेकिन कम है, ऐसा व्यक्ति भी यदि उसको ले ले, समझे के लिए, तो दुख ही पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल बात है। समझिए क्या हुआ? ये उपदेश दिया क्या कि तीव्र उष्ण औषधि दी जा सकती है। किसको? तीव्र शीत अंग को। लेकिन यह तीव्र उष्ण औषधि उष्ण शरीर वाले या मंद शीत अंग वाले धारण करेंगे तो उनको रोग बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी। समझ रहे? वैसे ही किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींचकर उपदेश दिया हो। समझ रहे? उसे उस कार्य की मुख्यता न हो, वो थोड़ी मुख्यता हो, वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर बात है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुन लेना। बहुत गजब की लिखा है उन्होंने। मैं आपको 2-3 दिन पहले बात बोली थी कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। ठीक है, दुनिया में प्रसिद्ध है ना ये, अति तेथे माती, सुने मराठी में हमने? हाँ, अति से दुर्गति, हाँ ये भी लाइन होगी, मैंने सुनी थी, अति से दुर्गति। तो किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम बुरी ही रहती है, ये हमने सुना है और देखते भी हैं हम। अतिरेक है ना, अतिरेक करना अच्छा नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। तो वैसे ही कि किसी एक व्यक्ति में किसी एक चीज़ की अति थी, अति समझ रहे? अति मतलब क्या? एक्सट्रीम करता था वो उस चीज़ को, तो उसको डांट फटकार कर उसके अपोजिट वाली चीज़ करने को कही, और वो जो जिसकी अति कर रहा है उसको बंद करने को कहा। क्या समझा? अब दृष्टांत भी आएगा नीचे, लेकिन समझने की कोशिश करना पहले। मतलब क्या कि वो एक चीज़ की बहुत अति करता है, तो उसको डांट फटकार कर ये कहा कि ये कार्य बंद कर। समझे क्या? इसके अपोजिट जो कार्य वो कर। तो क्या हुआ कि जो ये कार्य करता ही नहीं था, कौन सा? जिसकी अति ये कर रहा है, वो अगर इस उपदेश को सुने, या वो व्यक्ति जो ऐसे कार्य बहुत थोड़े करता था, जिसकी अति करता है, हाँ समझ रहे कि नहीं? तो भी ये दोनों व्यक्ति यदि उसका वचन सुनेंगे तो उनका बुरा होगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? सिंपल है। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, वो इस धर्म की क्रिया की अतिरेक करता है। समझो, अतिरेक मतलब उसने एक्सट्रीम खींच लिया उसको, तो उसको बोले कि तू ये छोड़, ये कर, इसको छोड़ दे, इसको कर। समझ रहे? तो अब ये उपदेश सुना किसने? वो व्यक्ति जो ये करता ही नहीं था,
या वो व्यक्ति जो एकदम थोड़ा सा करता है, उसने सुना कि आपने बोला कि ये छोड़ दे, तो जो तो बोलता मैं करता ही नहीं था, और दूसरा बोलता है मैं कर दो इतने से करता हूँ, तो बस हो गया मैं कुत्ता है क्या नहीं समझे। तो उसकी अति तोड़ने के लिए कहा था कि ये मत कर, अतिरेक तोड़ने के लिए कहा था ये मत कर। तो वो जो नहीं करता है ये वाला कार्य, वो भी ये नहीं कर रहा, और जो ये थोड़ा कर रहा था वो बोलता बस हो गया, फिर इतना ही बस हो गया, और करने की ज़रूरत नहीं। समझे कि नहीं। अब दृष्टांत का उदाहरण देते हैं, उसका सिद्धांत का उदाहरण। जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है समझ रहे हैं। शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता क्या रहती है कि जिसको शास्त्राभ्यास का बोलो व्यसन लगा हो, ऐसे शास्त्र लिखे आचार्य ने कहा है, हमें शास्त्र का श्रुत अभ्यास का व्यसन लगा है, आचार्य कहते हैं ऐसा, पता है क्या वर्ड है, मैं बता दूंगा आपको, मतलब तो बहुत जनों को लग जाता है व्यसन गलत नहीं है वो वैसे तो जिसे शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है, मतलब कि जो शास्त्राभ्यास में बहुत लगा रहता है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पढ़ते रहता है पढ़ते रहते हैं, तो शास्त्राभ्यास की बहुत मुख्यता है। पूरे अनुयोग के पीछे की फिर वो व्याकरण न्याय, समझ रहे, ये टीका वो टीका, समझे क्या अंतर है ना, फिर अन्य मतों का अभ्यास आदि आदि, बहुत शास्त्र के अभ्यास की अति मुख्यता है, और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है। शास्त्र की मुख्यता है, परंतु फॉल्ट ये है कि आत्मानुभवन की उद्यम ही नहीं करता, आत्मानुभवन का, कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, जानने के लिए अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को एकांत स्थान में जाकर सभी आरंभ परिग्रह का त्याग करके अपने उपयोग को, अपने चैतन्य का ग्रहण कराना, ये वाला कार्य नहीं करता वो, तो उसको निषेध किया गया। देखो तो उसके अर्थ बहुत शास्त्र अभ्यास का निषेध किया गया है, क्या कि बहुत मत पढ़ा कर, कोई ज़रूरत नहीं इतने पढ़ने की, इतना शास्त्राभ्यास की आवश्यकता नहीं, समझे कि नहीं। बहुत शास्त्राभ्यास की ज़रूरत नहीं है, बहुत शास्त्राभ्यास की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत रिपीट वर्ड सुनते हैं अपनी, समझे कि ध्यान सुनना क्या कह रहा हूँ। बहुत शास्त्राभ्यास की ज़रूरत नहीं है, बहुत शास्त्राभ्यास की ज़रूरत नहीं है, ऐसा जब कहा जा रहा है, ध्यान से सुन लेना, ये उसके लिए था जो शास्त्राभ्यास की ही मुख्यता रखता हो। ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा हूँ, कठिन लगेगा, समझने की कोशिश करना, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। तो अब ये वचन सुनकर जो शास्त्राभ्यास ही नहीं करते थे, वे भी शास्त्राभ्यास नहीं कर रहे, क्योंकि आपने कहा, और जो थोड़े करते थे बोलते बस हो गया, फिर इतने से ही क्या को और करने की जरूरत है, समझे क्या कह रहे, समझ रहे। जो थोड़े से करने वाले वो भी नहीं कर रहे, और जो नहीं करने वाले थे वो भी नहीं कर रहे। अब ये वचन किसके लिए था, जो आत्मानुभवन नहीं कर रहा उसके लिए। ध्यान से लेना, यदि हम आत्मानुभवन का प्रयत्न करते हैं तो कितने भी शास्त्र पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, और पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि ये मन है हमारा, इसको चाहिए रंजन, समझ रहे कि नहीं। तुम उसको सही जगह मत लगाओ, वो गलत जगह रंजायमान होते ही रहता है। तुम उसको अगर शास्त्राभ्यास में नहीं लगाओगे, एग्जाम्पल भी है ना, आजकल स्टेटस पे हो रहा है कि मन बंदर है, उसको शास्त्र के पेड़ पर लगा दो, उधर ही उछलेगा। सुने कि नहीं सुने, बहुत बार प्रसिद्ध उदाहरण है ये, कि मन रूपी बंदर को श्रुताभ्यास के पेड़ पर लगा दो, श्रुत ज्ञान के, तो उछलेगा भी तो श्रुत पे ही उछलेगा, है ना। और सही भी है ये, है ना, और हम तो प्रयोग भी कर चुके हैं इसका। तो वही कहना है कि अपने मन को अगर आत्मानुभवन का प्रयत्न करते हैं, हम उद्यम करते हैं, आत्मानुभवन कर भी चुके हैं यदि, तब भी अपने मन को लगाने के लिए शास्त्राभ्यास से अच्छा कोई साधन नहीं है, कोई भी नहीं, समझे कि नहीं। अगर शास्त्राभ्यास निरर्थक होता, विचार करो, सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ ही बोले ना, क्योंकि शास्त्राभ्यास की क्या जरूरत है, और तो हम बताइए मुनिराज भी शास्त्राभ्यास क्यों करते। सोचो, वो जो शुद्धोपयोग के लिए निकले हैं,
जिन्होंने घर द्वार परिवार सब छोड़ा, पूजन पाठ भी छोड़ दी, समझे कि नहीं? सोच, मंदिर जाना भी छोड़ दिया जिन्होंने, वो भी शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, बता। छठवें में है ना? हाँ हाँ, वही 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 तो कहना है कि वो जब शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं तो हम शास्त्र अभ्यास नहीं करेंगे। ये बात कहाँ से लाई बेटा तूने? उनको क्या बताओ, वो तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के धारक है, ध्यान से सुन लेना, सही है कि नहीं? सम्यक चरित्र में भी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है उनको, तब भी वे शास्त्र अभ्यास में लग रहे हैं। विचार करो आप। अब जितने ग्रंथ है हमारे सब आचार्यों ने लिखे ना, आचार्य पद के धारक जिनके ऊपर संघ की भी जिम्मेदारी थी वो भी लिख रहे हैं, बताओ, समझो। श्रुत की आराधना 16 कारण भावना में आता है, बोलो बहुश्रुत वंदना। बहुश्रुत क्या है? ऐसा है ना, बहुश्रुत भक्ति, समझ रहे कि नहीं? तो भक्ति ही है शास्त्र अभ्यास। क्या होता है? श्रुत की भक्ति ही होती है, वो रुचि से पढ़ना जिनवानी को, है ना, आनंद से पढ़ना, भक्ति है ना ये तो कहना क्या है कि बहुत शास्त्र का जरूरत नहीं है, बहुत शास्त्र की जरूरत नहीं है। ये कथन उसके लिए थे जो आत्मानुभवन के प्रयत्न नहीं करता। ध्यान से लेना, ये जनरल पब्लिक को नहीं बोल सकते आप, सच बता रहा हूँ। जनरल पब्लिक को क्या बोला गया है? कम से कम 6-8 घंटे तो अभ्यास करना चाहिए, स्वामी जी बोलते थे। फिर वो कैसे बोल रहे हैं अलग बात, तो हम आजकल बोल रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ो मत, ज़्यादा पढ़ो मत, ऐसा नहीं चलेगा। शास्त्र अभ्यास के सिवा तो गत्यंतर ही नहीं हमारे को, और कुछ नहीं। सबसे अच्छी चीज़ होती है वो, जिससे ज्ञान निर्मल होता है, मन स्थिर होता है। 10 फायदे टोडरमल जी ने गिनाए स्वाध्याय शास्त्र अभ्यास से क्या क्या होता है। चंचल मन भी शांत होता है, एकाग्र होता है, इसमें लिखा है। तो शास्त्र अभ्यास के क्या क्या 10 फायदे होते हैं उसमें लिखा है। कषाय मंद होती है, हाँ हाँ लगाएंगे ना वो, है ना? तो कषाय मंद होती है, आदि आदि, समझ रहे? कहना ये है कि इसलिए शास्त्र अभ्यास उसके लिए नकारा था जो आत्मानुभव नहीं करते। जो आत्मानुभव का प्रयत्न करते हैं, समझ लीजिए, आत्मानुभव का प्रयत्न करने वाले, आत्मानुभवन करने वाले और आत्मानुभवन हो जाने वाले, इन तीनों में से शास्त्राभ्यास किसको जरूरी है? बोलो, ये किसको निरर्थक है? ध्यान नहीं है स्तुति बिल्कुल, है ना? शास्त्राभ्यास जो उद्यम, देखो ये देखना, आत्मानुभवन प्रयत्न करना चाह रहे हैं उनको भी तो आत्मा क्या है पता होनी चाहिए, वो भी शास्त्राभ्यास से ही आएगी तुम्हारे। आत्मानुभवन की प्रोसीजर क्या है, वो भी शास्त्र से ही आएगी, समझेगा नहीं? आत्मानुभवन कितने देर कर पाओगे तुम? गृहस्थ दशा में क्षण भर के लिए, क्षण भर निज रस को पीछे, क्षण भर, फिर बाकी का समय क्या होता, उपयोग कहाँ रहेगा तुम्हारा? तो का मन कहाँ जाएगा? शास्त्राभ्यास ही। आत्मानुभवन के बाद भी, आत्मानुभवन के साथ भी, आत्मानुभवन के पहले भी शास्त्राभ्यास को 6 आवश्यक में डाला गया गृहस्थों के, बता है कि नहीं स्वाध्याय में? और हमने बताया मुनराज के तो 2 कार्य बोले, ज्ञान ध्यान भी सिवा नहीं दूजा कोई कार्य है। क्या मुनिराज के 2 कार्य कौन से? रुको, बोलो स्तुति, आना नहीं था क्या आज? हाँ, जबरदस्ती आए हैं। फिर ध्यान से सुनो, ज्ञान और ध्यान के बिना दूजा कोई कार्य ही नहीं है। जब ध्यान नहीं होता तो ज्ञान करते, समझे? और ज्ञान भी ध्यान के लिए ही करते, समझे? तो इससे सिद्ध होता है कि जो मुनराज की दशा में जब शास्त्राभ्यास कार्यकारी है तो हमारी दशा में तो कितने होंगे ये विचार, जिनकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ऑलरेडी है, रत्नत्रय, उनके लिए भी शास्त्राभ्यास कार्यकारी है। तो हम तो अभी तो सम्यक दर्शन के ही बांधे हमारे, समझे कि अगर हो भी गया है
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करने के लिए, समझे क्या नहीं। इसलिए शास्त्राभ्यास, बहुत शास्त्राभ्यास जरूरी नहीं है, उसके लिए है जो बहुत शास्त्राभ्यास करके आत्मानुभवन नहीं करता, उसके लिए था वचन ये, समझे कि नहीं, ध्यान सुनिए। लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध हो गया आजकल, बहुत लोग बोलने लग गए हैं ये वचन, मतलब मैं बहुत सुनता हूँ मैं, मुझे तो हमेशा सुनता था ना, तो कान में अखरती तो थी है बात, यार ऐसा क्यों बोलते हैं कि बहुत शास्त्र का अभ्यास जरूरी नहीं है, बहुत शास्त्र का अभ्यास जरूरी नहीं, अखरती थी बात है मुझे। और यहाँ पे तो सामने सिद्ध है कि बोला किसको गया है कि बहुत शास्त्रों का अभ्यास करके आत्मानुभवन नहीं करता, उसके लिए, समझे क्या नहीं। नहीं तो सचिन जी भी हमारे को बोलते थे पढ़ते रहो निरंतर, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना टाइम, एक मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, पढ़ते रहो, इतना पढ़ते, वो भी पढ़ते इतना, आज भी 16-16, 18-18 घंटे, बोले 4 घंटे सोता था, 20-20 घंटे भी पढ़ते थे, समझे क्या, कितने ही सालों तक रूम बंद करके, समझे क्या नहीं, पढ़ते रहो, समझे। अब बोलना है कि है ही बहुत गजब कर, सोचो वो आत्मानुभवन करने वाले आचार्य, उन्होंने लिखी वाली वाणी, बताओ कैसी है ये गजब की, आत्मानुभवन करते 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 लिखते थे वो, फिर हम भी पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या होगा इसका, है ना। इसलिए शास्त्राभ्यास को निरर्थक कभी नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ उसके लिए है जो सिर्फ पढ़ता है, आत्मानुभवन नहीं करता है, उसी के लिए कहा था। फिर से पढ़ता हूँ, जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभवन का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ समझ रहे, उसके अर्थ मतलब उसके लिए कहा है हमने, बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है। तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है, और देखो दूसरा, वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभवन में उपयोग न रहे, तब उसका तो बुरा ही होगा। क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट है, समझ गए भैया। कि तू शास्त्राभ्यास नहीं करता, आत्मानुभवन कर रहा है क्या, कर लिया, कितने देर दिन भर में करेगा, कितने बार तू बता। आत्मानुभवन, वेद ज्ञान निरंतर किया जा सकता है, आत्मानुभवन थोड़ी किया जाता निरंतर, समझे क्या नहीं। वेद ज्ञान का, आत्मचिंतन का, तत्व चिंतन का, वो भी स्वाध्याय का ही पार्ट होता है वैसे तो, और उसके लिए शास्त्राभ्यास उतना चाहिए गहरा, समझे ना। तो शास्त्राभ्यास की सार्थकता कितनी है ये मुझे बतानी थी, कोई इससे छल ग्रहण ना कर ले कि ज़्यादा शास्त्राभ्यास की ज़रूरत नहीं है, समझे कि नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे को जिनवानी में बिगिनर्स लेवल नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल नहीं, एक्सपर्ट लेवल चाहिए। क्या कहा, सीए के एग्ज़ाम को बताएं, फाउंडेशन बिगिनर्स रहता है, इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट ही, और फाइनल एक्सपर्ट लेवल रहता है। एक्सपर्टीज़ चाहिए इसके अंदर, एक्सपर्टीज़, समझे कि नहीं, तभी हमारा कल्याण होगा। क्या है ये, हम बताओ, मुझे अगर पूछोगे तो मैं तो इसी के लिए आया था, और आप भी, आप भूल गए होंगे तो पता नहीं, पर अपन तो इसके लिए, तो मन काय के लिए लेके आया था, मैं ये समझने के लिए तो लेके आया था। मतलब पत्नी बच्चे को जुड़े आए होंगे आप विचार करो, पत्नी बच्चे उनका देखेंगे, उनके कर्म, उनके होनहार। मैं तो मेरे लिए आया था, और मैं बता आत्मा क्यों, मैं आत्मा के लिए काय के लिए आया था, समझने के लिए। तो जिनवानी से समझ ही रहा हूँ मैं, मतलब मेरा बराबर जिनवानी पढ़ना और सत्य को स्वीकारना, समझना, यही तो इसी के उद्देश्य से तो मैं आया था यहाँ पर, वही करना चाहिए मैंने। मैं शास्त्राभ्यास नहीं करता तो मैं कर क्या रहा हूँ बताओ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं पत्नी बच्चों में, मैं घूमने फिरने में, व्यापार शास्त्र सिखाने में, वो भी नहीं है हमारा कार्य। हमारा कार्य ये है कि हम समझे वस्तु स्वरूप को, मैं कौन हूँ, है ना, विश्व कैसा है, तो ये समझने के लिए ही हमारे को शास्त्राभ्यास तो कंपलसरी वर्क है, इसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं शास्त्राभ्यास को। ये उसी के लिए एक्सक्लूड हो सकता है जिसके ज्ञान ही बहुत वीक है, वो सुनकर कर सकता है इसका, ठीक है, सुनकर कर ले, लेकिन शास्त्राभ्यास तो कंपलसरी हर एक व्यक्ति कर रहे प्रतिदिन, समझे कि नहीं। देखो आगे 300 पेज नंबर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नानादि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। ध्यान से सुन लेना। अब इसमें बहुत कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, उसका सॉल्यूशन देते हैं आज।
प्रयत्न करते हैं अपने तरफ से पूरा सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, देखो अहिंसा परमो धर्म की जय, ये कहते हैं अपन। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, समझ रहे, रूल याद रखना। सभी धर्मों में भी जैनिज़्म को आपको महान करने का, कहने का एक ही आधार है कि जैनिज़्म में सबसे ज़्यादा अहिंसा पाली जाती है, समझ रहे। तो अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म में याद रखना, मैं आपको बता दूँ, यज्ञ आदि 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 आदि, समझ रहे क्या, या धर्मों में, चलो दुनिया की भी धर्मों में यज्ञ आदि यज्ञ आदि कार्यक्रम के माध्यम से, है ना, बहुत जीवों का घात करते थे। पता है आपको, यज्ञ में गाय भी डाली जाती है, पता है आपको, घोड़ा भी डाला जाता है, अश्वमेध, है ना, सुने कैसे कुछ तो भी है वो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ ऐसे कुछ तो भी, हाँ, गाय, घोड़े, बड़े बड़े एनिमल्स भी, पता है आपको, वो आहुति देकर भगवान को प्रसन्न करना, ये उनके उद्देश्य थे। मतलब पहले अगर नहीं हो रही बारिश तो तुम यज्ञ करो और इसका यज्ञ करो। अब मैं आपको नहीं पता कि कुछ भी स्टोरी बराबर है, नहीं ऐसे होते थे पहले, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत होता था, समझे कि नहीं। मैं आपको बताऊँ, ये वेदों में लिखा हुआ था, वेदों में। फिर उसके आए क्या, वेदों के बाद एक सेकंड ना, मैं बोलता हूँ लाइन, मुझको एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रही, मैं बोलता हूँ मैंने, समझे। तो वो जब आए बाद में, तब ये यज्ञ वगैरह प्रथाएं कम होने लगी, उन्हीं क्योंकि समझ में आ गया कि लोग, क्योंकि सब समझने लगे थे कि तो गलत हो रहा है, ये इनके प्राण देना और उससे क्या कनेक्शन है अच्छे बुरे का, है ना। तो बहुत हिंसा होने लग गई थी धर्म के नाम पर ही, समझ रहे, यज्ञ वगैरह करने के माध्यम से बहुत हिंसा होने लग गई। तो यज्ञ में फिर वो नहीं तो फिर क्या करने लगे, आटे के डालो, इसके डालो, उसके डालो, वो भी चलो, समझे कि नहीं। तो बहुत सारा, अभी भी देख लो तुम, बहुत सारा घी डालो, फिर वो सारा ये डालो, वो डालो, वो डालो, बहुत सारा। अब वो यज्ञ से हो रही है हिंसा, और भी मान रहे कि हम तो धर्म कर रहे, तो फिर समझ रहे। पहले श्रमण संस्कृति में, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूँ, श्रमण संस्कृति थी भारत की, श्रमण। फिर श्रमण संस्कृति में भगवान महावीर जी के टाइम पे बौद्ध आने से श्रमण संस्कृति दो प्रकार की हो गई, एक जैन श्रमण और एक बौद्ध श्रमण, समझ रहे। और समझ लीजिए कि पार्श्वनाथ भगवान जी के थोड़े काल पहले से फिर ये वेद वाले आ गए, आर्य संस्कृति, है ना। तो उन्होंने, वो श्रमण संस्कृति नहीं थी, वो देव पूजक संस्कृति थी। वहाँ पर मनुष्यों को मोक्ष नहीं है तो श्रमण नहीं करते, मतलब वो दीक्षा वगैरह नहीं, उनका था कि भक्ति करो, भक्ति मार्ग को अपनाया जाता था, समझ रहे क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो उनका ये लॉजिक था कि भगवान को प्रसन्न करो तो आपका भला होगा, जबकि जैनिज्म में बोलते थे आत्मा को पवित्र करो तो अपना भला होगा, और बौद्ध भी यही बोलते थे कि आपने आत्मा का भला करो तो भला होगा। श्रमण संस्कृति दो चली, फिर वो आर्य संस्कृति। तो आर्य में तो बहुत हिंसा होने लग गई, समझे कि नहीं। वो जो मैंने बताया आपको, ये नहीं, बहुत सारी, इसकी बलि दो, इसकी बलि दो, इसकी बलि दो, समझ रहे। ये सब कहाँ से आया, अपने पुत्र की बलि देने की भी थी वहाँ पर, है ना, सुने आपने, यहाँ तक भी था, बहुत दिखाया मैंने, अभी तो आपको बता नहीं पा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। और इसमें थोड़ा भी लिखा भी 5वां अधिकार में, तो बलि देने की प्रथाएं चलती गई, समझेगा नहीं। फिर सती की प्रथा भी ऐसे स्टार्ट हो गई कि पति के शव के ऊपर पत्नी लेट जाती थी, सती प्रथा, समझेगा नहीं, कि जो अपने पति के शव के बोले वो उसके ऊपर अग्नि पर जलेगी वो सती, उसको सती का नाम दे देंगे हम। तो ऐसी प्रथा चलने लग गई, तो धर्म के नाम पर ही हिंसा होने लग गई। सोचो, धर्म कह रहे और हिंसा भी कर रहे हैं, इसका बहुत निषेध हुआ, बहुत, मतलब एक बौद्ध में ही मणु बोल के कोई आया है, या हिंदू में ही था वो, है ना, उस मणु स्मृति नाम का उसका ग्रंथ है, उसने इसका समर्थन भी किया, निषेध भी किया कुछ केस में, मतलब बहुत एक गहरा पढ़ने जैसा। पर फिर जितने विचारक आए उन्होंने सबका इसका निषेध किया कि हिंसा कर रहे, तुम हिंसा कर रहे। तो वो प्रसिद्ध वचन किया कि जमीन आसमान एक हो जाए। क्या लिखा, पृथ्वी पलट भी गई अगर, तब भी हिंसा करने से किंचित भी पुण्य फलने मिलेगा, किंचित भी धर्म नहीं होगा। समझे क्या कहा, पृथ्वी पलट जाए तब भी हिंसा करने से किंचित भी धर्म नहीं होता। तो हिंसा और पुण्य, हिंसा और धर्म कभी भी मैच नहीं हो सकते। सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है,
फिर सोच, अभी तो जीवों को विराग रहे हैं और हम पुण्य कमा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? इधर जीवों को विराग रहे हैं और हमारा धर्म हो रहा है, ये कहाँ से चलेगा? कुधर्म की परिभाषा 6 ढाला में जो दी दूसरे ढाल में, उन लिखा है रागादि भाव हिंसा समेत दर्भित त्रसथावर मरण के ते क्रिया तिने जानहु कुधर्म तिन सर्दे जीव लय अशर। तो जहाँ द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा होती है और उसको धर्म माना जाता है, उसको कुधर्म कहा। क्या समझा? डेफिनेशन याद रखना, कुधर्म की डेफिनेशन। जहाँ द्रव्य और भाव हिंसा होती हो और उसी को धर्म कहा जाए, उसको कुधर्म जानना। समझ रहे क्या? डेफिनेशन पक्की करो अपने अंदर। तो जहाँ द्रव्य हिंसा हो वो तो कुधर्म ही हो गया। क्लियर हुआ? भाव हिंसा भी होने पर धर्म मानना तो कुधर्म है, तो द्रव्य हिंसा होने पर तो कुधर्म ही होगा। क्या समझे? क्लियर कट हुआ? अब हम जैनिज्म में आते हैं। अभी तो हम अजैनों तक भी थे, अब जैनों में आ गए। अब जैनों में भी धर्म के नाम पर बहुत हिंसा होती थी, हो रही है। समझे कि नहीं? अब तो पहले भी बहुत होती थी और आज भी हो रही है। समझे कि नहीं? कि पूजन के नाम पर, अभिषेक के नाम पर, आरती के नाम पर, आदि आदि यज्ञ भी होने लग गए, होम हवन होने लग गए। समझे कि नहीं? तो बहुत हिंसा कर कर के धर्म मानते थे लोग। समझे कि नहीं? अब ये होम कल्चर, होम वाला कंसेप्ट पूरा की पूरा इम्पार्टेड है फ्रॉम वो, समझ रहे, वेदों से, वहाँ से इम्पार्ट हुआ है, कॉपी हुई भी उनकी। अब लोग उधर भागते थे तो हमने वो करा दिया उनको, उधर मत जा, इधर कर ले। क्या समझ रहे? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग उधर होम हवन के चक्कर में उधर जाते थे, उनको इधर बुला लिया, इधर कर भैया। तो समझ लीजिए कि वहाँ पर जाके तू वो हिंसा के कार्य कर रहा था, जो फूल चढ़ाना, फेंकना, आदि आदि, तो यहाँ पे कर ले। वहाँ पर पंच का अमृत कर रहा था, यहाँ पे कर ले। ऐसा वहाँ पर ज़रूरत थी क्योंकि लोग भाग रहे थे दूसरी तरफ, तो उसको यहाँ पर बुलाया ना, कैसे कैसे करके तो यहाँ पे रहे, जिनेंद्र भगवान के साथ में कर ले। वो टाइम की ज़रूरत थी, नीड थी। समझे कि नहीं? मैं आपको बता नहीं सकता। एक राजा था, लाखों जैनों को हिंदू में कन्वर्ट करता था। ये सब हिस्ट्री मैंने बहुत पढ़ी है और मैं बहुत समझता हूँ इस गहराई इसको। मैं जितना बोलूँगा जिनवानी के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं कभी ऐसे वचन बोलूँगा नहीं जो मेरे जिनवानी को बदनाम करे या धर्म को बदनाम करे। सच बता रहा हूँ। तो वो एक राजा था, लाखों जैनों को अजैनों में कन्वर्ट कर डालता था। वो क्रूर राजा थे वो, है ना। वो हिंदू बना देते थे, अब बनाए भी है। साउथ में तो इतने जो बने हैं, वो साउथ पूरा जैनिज़्म था, पूरा की पूरा। यानी जहाँ से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र से नीचे साउथ को पकड़ा जाता है, तो ये पूरा साउथ जो सेक्टर है वो पूरा जैन था। तो यहाँ पर वो जो अजैन आए राजा, उन स्पीड से कन्वर्ट करते थे जैनों को अजैनों में। तो इसलिए नीचे बहुत, यानी साउथ में सब दिखेगा आपको कि ये सब ज़्यादा है, हिंसा वगैरह या फिर पंचामृत वगैरह आदि 20 पंथियाँ हमने। तो वही देख लो, MP के मंदिर देख लो, राजस्थान के देख लो, शिखर जी के देख लो, कहीं पे भी दिखेगा नहीं आपको एक सब। लेकिन ये साउथ में ही है, समझे क्या? आप MP में देख लो, आपको 99.99 लगा लेना, एक भी मंदिर में आपको दिखेगा नहीं सब। समझे क्या? और राजस्थान में भी चल जाओ आप, ऊपर उत्तर प्रदेश में चले जाओ, शिखर जी वगैरह में चले जाओ, कहीं पे भी नहीं है ये। बहुत रेयर, वो भी यहाँ से इम्पार्ट हुआ है वहाँ पर भी। समझे क्या नहीं? तो इधर साइड को दिक्कत थी बहुत सारी, साउथ साइड को। तो यहाँ पर भी होम हवन होने लग गए, यहाँ पंचामृत होने लग गया, यहाँ फूल चढ़ाने लग गए, है ना, फूलों को भगवान जी के ऊपर अर्पण करने लग गए, सब होने लग गए, हिंसा होने लग गई। तो फिर इसके लिए फिर वो ये भेद पड़े अंतर, क्या 13 अलग 20 अलग। समझे क्या? वो भी बहुत सारा हिस्ट्री है, वो बताना। वो टाइम की ज़रूरत थी वो 20 करने की, अब ज़्यादा याद रखना, क्योंकि लोग अजैनों में ना चला जाए, वो लॉजिक था। आज भी कर रहे हैं, अब वो समझ लेना। सिर्फ इतना रूल है, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं, एक ही रूल है बस। समझे कि नहीं? हिंसा है वहाँ धर्म नहीं, क्योंकि हिंसा हो रही है तो सोचो, इधर जीवों के साथ क्रूरता वर्त रहे हैं हम, और इधर भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। समझो कैसे? यहाँ पर हमको जीव नहीं दिखता, वहाँ पे जीव दिखेगा तुम्हारे को। यहाँ पर वो बेचारा जीव नहीं दिख रहा जो इतना, है ना, 1 इंद्र 2 इंद्र 3 इंद्र वाले जीव नहीं दिख रहे हमारे को, और वहाँ पे वो भगवान जी में जीव कैसे दिखेगा हमारे को? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? कि हिंसा वाला, समझ रहे, हिंसा कर रहा है इधर, समझ लीजिए, और वो वहाँ पर भगवान जी की पूजा कर रहा है, तो उसको भगवान जी नहीं प्राप्त होते, रूल है नहीं ना, उसके भाव विशुद्ध हुए। सोचो, जीव की भाव मारने की क्रूरता चल रही है, तो भाव विशुद्ध जुड़ी हुई, संकलेश परिणाम है। समझिए क्या कह रहा हूँ मैं? कठिन लग रहा होगा पर सच्चाई है ये। जहाँ जीवों की करुणा ही नहीं उत्पन्न हो रही है हमारे को, तो संकलेश परिणाम में आता है वो।
थोड़ी विशुद्ध परिणाम आता है, समझे कि नहीं समझे जी। वो घात कर करके अगर हम जाएंगे हमारी विशुद्धि हो जाए, पुण्य प्रकृति बनती कैसे है, विशुद्ध परिणाम से। ध्यान से सुनना, विशुद्ध परिणाम किसको कहते हैं, जहाँ कषाय मंद होती है, समझ रहे। कषाय तीव्र होना संक्लेश परिणाम होता है, संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृतियाँ बनती है, ये सब सिद्धांत याद रखना। तो पाप प्रकृतियाँ बनती है संक्लेश परिणामों से, पुण्य प्रकृतियाँ बनती है विशुद्ध परिणामों से। विशुद्ध परिणाम कब होती है, जब कषाय मंद होती है। कषाय मंद कब होती है, जब हम उसको जीव देखते हैं, जब हम उसके ऊपर करुणा करते हैं, जब उसको बचाने के भाव करते हैं, तब होते हैं विशुद्ध भाव। और विशुद्ध भाव उससे होती है पुण्य का संचय। जब हम उसको जीव नहीं देखते, तब हम उसके साथ निर्दयता बरतते हैं, उस निर्दयता से होते हैं संक्लेश भाव, और संक्लेश भाव से बनते हैं पाप। ये कनेक्शन याद है। इसलिए जहाँ हिंसा हो रही है वहाँ पाप का ही बंधन होता है, पुण्य का किंचित बंधन नहीं होता। और वहाँ धर्म, जब पाप ही बन रहा है तो धर्म का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। लोगों ने वो क्रिया करने को ही धर्म बोल दिया है ना, हिंसा वाली क्रिया करना ही धर्म मान लिया। अरे धर्म होता क्या है, मैं जब राग द्वेष से रहित होकर ज्ञान आनंद में जीता हूँ तो उसको धर्म कहा है। वस्तु स्वरूप से तो ये धर्म है। तो हमारे अंदर राग घटना चाहिए तो हम धर्म के नज़दीक जा रहे हैं। हमारे राग बढ़ रहे हैं, यदि हिंसा बढ़ रही है तो धर्म से दूर ही जा रहे हैं, हम धर्म से नज़दीक थोड़े आ रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म कहा ना, जितने अहिंसक उतना धार्मिक, समझे कि नहीं। फिर इसलिए फिर जैनिज्म में भी कहीं पे भी हिंसा को बिल्कुल स्थान नहीं है। अब वो कोई पंथ के पुराने मतों के लेकर अभी भी हिंसा चल रहे है तो सोचो उन लोगों को ना पुण्य का संचय होगा ना धर्म होगा। रूल है ये, मेरा किसी से निषेध नहीं। हम तो जन्म में भी कहा था, आपको पता है, समझे कि नहीं। हम जन्म में भी उस जगह पर है, उसी फैमिली में है, लेकिन हम तो बस हम जा रहे हैं अब सच्चाई की मार्ग पर। किसी से कोई हमारे को बैर नहीं, लेकिन रियलिटी तो पता होनी चाहिए। हम कब समझेंगे इसको, परिणामों का खेल है ना, साइंटिफिक है ना। मेरे परिणाम में संक्लेश नहीं होना चाहिए, मैं किसी जीव को विराधना नहीं करूँ, समझ में आए। तो हमारे जैन धर्म में जब अहिंसा परमो धर्म कहा तो हम सोचो, एकदम सिंपल बताओ आपको, अब प्रसिद्ध है ये भारत के उत्तर हो या दक्षिण, रात्रि में घंटा नहीं बजाया जाता। ये सर नो, उत्तर हो या दक्षिण, बताओ क्या है, एंगल क्या है जी। देखो तो सोचो, हम घंटा बजाने में हिंसा समझते हैं, याद करो आप। तो फिर जब वो चलता नहीं हमारे जैन धर्म में, वो बताता हो, उसका भी बता दूंगा, है ना। वो भी तो अहिंसा के एंगल से कर रहे हो, ठीक है, भले वो इम्पॉसिबल काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जिस धर्म में रात्रि को घंटा बजाने का निषेध किया गया अहिंसा के एंगल से, उस धर्म में सोचो धर्म के नाम पर कितनी हिंसा की जा रही है। एक फूल में कितने असंख्यातों त्रस्काय जीव रहते हैं, एक फूल में दिखते भी है, नहीं दिखने वाले तो कितने होंगे सोचो। क्योंकि उनको वो चाहिए, क्या चाहिए, हनी, वो जो फूल के बीच में रहता है, बराबर है। और वो खुद फूल भी एक इंद्रिय है, जीव है वो भी, समझे। तो वो यूज़ होना, समझे कि नहीं, भगवान की पूजन भक्ति में। तो सोचो इतने हिंसक कार्य थे, समझे कि नहीं समझे। फिर तो हिंसा कर करके धर्म कर रहे हैं, फिर तो हमारे को फिर वो करुणा कहाँ बची है हमारे अंदर, समझे। तो हिंसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं जिनेंद्र भगवान के मंदिर में, समझे। तो हम कुछ लोग रात्रि को प्रदक्षिणा लेते, कुछ लोग नहीं लेते, समझे कि नहीं। समझो दक्षिण साइड में लेते हैं प्रदक्षिणा, उत्तर साइड में तो लेते भी नहीं, क्योंकि वो इतने जीव मरेंगे रात को, प्रदक्षिणा भी नहीं, विचार करो, समझे कि नहीं समझे। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि जितना अहिंसा पालती होगी उतनी पालनी चाहिए मंदिर में। अब बोलेंगे घर में तो सब करते, तर्क क्या दिया जाएगा, तुम यहाँ दिए को मना करते हो, घर पे तो चलते नहीं कि तुम्हारे, तो गैस नहीं चलता कि तुम्हारे घर पे। अरे भैया गैस आवश्यक है हमारे को, समझे कि नहीं, क्योंकि हमारा भोजन बनेगा उस पर, समझे कि नहीं, इसलिए जलाते हैं, कोई शौक के लिए नहीं गैस हमारा, समझे। तुम बाहर तो इनसे, तो बाहर तो हम बहुत बुरे बुरे काम करते, सबके सब थोड़े मंदिर में कर सकते, समझे कि नहीं। वो बोलते हैं बाहर की दुहाई दे, बाहर तो सब करते तो भैया मंदिर में थोड़ी, मंदिर में पवित्रता, इसको समोचरण बोला गया है, समोचरण में वो काम कैसे करेंगे हम, समझे कि नहीं समझे। तो हिंसा जहाँ है वहाँ धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। पृथ्वी पलट जाए, लेकिन जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं, समझे ना भैया। एकदम कड़क सिद्धांत है ये। इसका अपोजिट एंगल दे रहे हैं वो यहाँ पर, कि अगर हम फिर चावल धोएंगे उसमें पानी यूज़ होगा,
है कि नहीं? चंदन घसे तो भी लकड़ी लगी है, वहाँ भी तो हिंसा है। बात सही है, समझ रहे कि नहीं? लेकिन ये मिनिमाइज्ड हिंसा है और इसमें परिणाम विशुद्ध बहुत होते हैं। तो ऐसी बारीक सी हिंसा को गौण करके पूजन विधि कही गई है। समझा क्या कहा? पर फिर तुम वो पानी का भी निषेध करोगे, ऐसा नहीं कहा हमने। जल का, चंदन का, अक्षत का, है ना, बादाम का, सूखे, तो इसलिए सब सूखे सूखे सूखे, ताकि इसमें जीव ही ना हो, सचित्त ना हो, अचित्त हो। समझे कि नहीं? अचित्त चीज़ों को चढ़ाओ, जैसे जिसमें बिल्कुल कम हिंसा होती है। प्रश्न पूछे थे मेरे को, क्यों नहीं चढ़ाते? याद है, पूछे थे मेरे को, बहुत पहले की बात है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर गेट पर क्यों नहीं चढ़ाते? मैं बोला ना, अष्टमी चौदस को नहीं खाते हम सचित। समझे कि नहीं? इसमें हिंसा होती है, इसके लिए हरि त्याग मतलब सचित त्याग था वो, है ना। तो वो इसीलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें बहुत जीव रहते हैं। क्या? हाँ, अष्टमी चौदस को नहीं खाया जाता है हरी सब्जियाँ, इसीलिए क्योंकि बहुत जीव रहते हैं। तो फिर यहाँ पर कैसे चढ़ाएंगे सचित्त चीज़ें? समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझना। सचित्त चीज़ चढ़ाना इज इक्वल टू बलि देना जैसा ही है। क्यों? कि तुमने एक जीव परोसा है भगवान जी को। समझे कैसे कठिन बात है? देखो, बलि जैसा ही बोला जाता है इसको। डेंजर है मतलब बोलने का, कठिन लग रहा होगा पर सच्चाई है। इसलिए क्या कह रहा हूँ, जहाँ हिंसा वहाँ धर्म नहीं। तो बहुत सारे दिए यूज़ हो रहे, इतने दियों से इतने, सोच कितनी हिंसा कर करके धर्म कैसे होगा बता? भगवान पसंद हो जाएंगे ज़्यादा दियों से? विचार, आपको ज़्यादा भक्ति तो भक्ति गाओ उतनी, उनके गुणों का स्मरण करो सब जन मिल के, है ना, अच्छे से भक्ति गाओ, बढ़िया करो, वो नहीं। सिर्फ वो ज़्यादा दियों से क्या हो जाएगा? भगवान जी समझते नहीं एक को भी समझते, उनके गुण कौन से हैं, भगवान आत्मा के शरीर, ये भी नहीं पता। अभी भक्ति कैसी होगी बताओ? अभी पुण्य संचय कैसे होगा? धर्म कैसे होगा? समझेंगे भैया? किसी का कटाक्ष नहीं हमारे को, और ना मैं पक्षपाती हूँ, मैं तो सच में नहीं हूँ। मैं तो ऐसा हुआ ना, बिल्कुल बीच में से निकला हूँ, इसलिए कोई पक्ष के नहीं। हम तो बस रियलिटी के पक्ष के, कोई पक्ष के नहीं। हम कोई पक्ष ही नहीं, हम बचपन से थे ही नहीं। समझे कि नहीं? हमने तो अपना रास्ता खोजा है जिनमें आने से, और अच्छा उसका सेटिस्फैक्शन है कि सही रास्ते पर। जो समझे नहीं समझे नहीं, तो क्या करें? हम सच्चा रास्ते पर चलो और सबको समझाओ सच्चा रास्ता क्या है ना। चलो समय बहुत हो गया। हाँ,